हेलो स्टूडेंट, हम पेज नंबर 17 का हमारा जो पैराग्राफ लास्ट मतलब जो लास्ट पैराग्राफ है हम उसको एक्सप्लेन कर रहे थे और चैप्टर वही पुराना हमारा मेरे संग की औरतें। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ तक पहुँच गया था कि दादी जो थी उसकी उनका कनेक्शन ईश्वर के साथ डायरेक्टली जुड़ा था। इधर से वो तार खींचती थी और वहाँ से सीधा का सीधा तार जुड़ा रहता था और ईश्वर उन्हें जवाब दिया करता था। मतलब ईश्वर से उनका डायरेक्ट कनेक्शन लेखिका को समझ में आ रहा था। ठीक है, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाई उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लड़की को गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोरों के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। देखिए, ये तो हुआ एक दादी का वो व्यवहार या वो कैरेक्टर, जहाँ पे उस टाइम की बात कहूँ, उतने पुराने समय की बात कहूँ, जहाँ लोग लड़कियों को मतलब ये अपना सिर का बोझ समझते थे। उसी समय पर लेखिका की दादी मन्नत मांग मांग कर लड़कियों को अपने घर में बुला रही थी। ये हमें समझना चाहिए कि एक जो हम महिलाओं को कहते हैं ना कि वो तुलसीदास जी लिखते हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ये हम ताड़ना क्यों दे जा रही है, इस बात को भी स्पष्ट कर दें, क्योंकि महिलाओं की बुद्धि पीछे मानी गई है। ऐसा हमारे समाज में, पुरुष प्रधान समाज में ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं बता दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं बेहतर थी, महिलाएं बेहतर हैं और महिलाएं बेहतर रहेंगी। तो दादी की जब यहाँ उनके वैचारिक जो उनकी दृढ़ता के बारे में और वैचारिक शक्ति के बारे में, नवीन सोच के बारे में हम जब बात करते हैं, तो इन्होंने अपने घर में 4-5 कन्याओं को ईश्वर के माध्यम से कह कर बुला लिया था। अब एक और किस्सा जो है लेखिका को याद आता है, एक नामी चोर का किस्सा जो लेखिका कई बार सुनती आई थी। वो क्या था, वो आज हम इसको समझने वाले हैं। हुआ यूँ था कि शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोल की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। किस कमरे में घुसा, उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर मचाने के वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जा सोई थी। बेचारा चोर तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट में ही खुल गई। देखिए, क्वेश्चन है कौन? माताजी क्वेश्चन पुटअप करती हैं, कौन? माताजी ने इत्मीनान से पूछा। घबराहट भी नहीं बता है उनके चेहरे पे। लेखिका ऐसा एक्सप्लेन करती है, जी मैं। आंसर आता है वहाँ से। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। चोर तो बोल ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे कह दे कि जी मैं चोर हूँ, क्योंकि चोर भी जो उसने ज्योग्राफिया यानी कि जो उसने प्लान सेट, जो स्थिति उसने मतलब प्लान सेट किया था, जो तो वो उसका इसलिए अपसेट हो गया था ये सारी चीज़ें, क्योंकि माताजी ने उनका चोर के दिमाग का ज्योग्राफिया बदल दिया था। वो उस कमरे में लेटी थी जहाँ वो कभी जाती ही नहीं थी, लेटती ही नहीं थी। तो चोर भी अब बहुत डर गया था और वो भी झिझक रहा था। और माताजी ने लगे हाथ उसको पानी का ऑर्डर भी दे डाला। और फिर आगे क्या होता है देख लेते हैं। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर, उनसे बोली वो कि ऐसा कर। उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो।
ये उनके इंस्ट्रक्शंस थे। पानी पीने के वक्त कितनी सफाई चाहती थी वो चोर को समझा दी गई। ठीक है, चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमरे में भागा। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी जानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल कर भाई, तभी माताजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के और धर्म संकट के चोर सच कह गया। देखिए, माताजी तो वही अपने ऑर्डर को कंप्लीट कराने के लिए सोच रही थी, लेकिन उन्हें ये बात हमें लगता है समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन लेखिका कहती है कि उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा, माताजी को पता नहीं ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण ये कुछ सब चीज़ें समझ में आ रही थी। लेकिन वो उस चीज़ को, उस चोर को, देखिए किस तरीके से उसका हृदय परिवर्तन करती हैं, आगे हम बता रहे हैं। तो वो बेचारा जब देखा कि ये तो यहाँ तो कुछ और ही है, तो वो घबराहट के मारे, माताजी के डर के मारे अपने धर्म संकट में पड़ा चोर बेचारा सही बोल बैठा। क्या आगे वो कहता है, चोर सच कह गया, हुआ करे। देखिए आंसर क्या था, उसने कहा मैं चोर हूँ, तो वो कहे हुआ करे चोर, कोई मतलब नहीं है इस बात से मुझे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। देखो उन्होंने कितनी ज़्यादा क्या कहते हैं इस चीज़ को, चोर की जो उसने कहा मैं चोर हूँ, तो उन्होंने बोला हुआ करे, ये इस बात को इग्नोर कर दिया। अरे चोर है, इसमें डर की क्या बात है, तो है, मुझे पानी भर दो। और पानी भी किस तरीके से, उनके निर्धारित नियमों के तहत पानी भरना था। ठीक है, तो ये सब माता जी का जो हमारा एक हृदय परिवर्तन वाली स्टोरी है, बड़ी प्यारी है। ये इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 19 का हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस।